वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हम जुड़ चुके हैं यहां पे एक फैंटास्टिक सेशन के साथ। ये वे सेशन होंगे जो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स देंगे। आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आने वाले सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे डियर। तो हमने टॉप 75 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं आपके लिए डियर, और इसको मैंने 7 क्लासेस में डिवाइड किया है और हर क्लास में मैं 10 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। सो ये पहली क्लास है जिसमें मैं आपसे फर्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि टॉप क्लास क्वेश्चंस हैं डियर, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन में। सो बिल्कुल तैयार हो जाइए, डेली आप ये सेशन को देख पाएंगे और बेहतर रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे डियर। सो थैंक यू डियर फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी से फटाफट से तैयार हो जाइए, बस जल्दी से कमेंट बॉक्स कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में रेडी वर्ड लिख दीजिए डियर, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सके डियर। सो आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड, कैन वी स्टार्ट द सेशन? ओके, तो मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पर 12 प्लस सालों का अनुभव है जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूं। सो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे, रेडी होंगे, और इस अनुभव को मैं एक्सप्रेस करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सके आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं डियर सेशन, अपना बेहतरीन सेशन। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एनालॉजी का बहुत सिंपल और बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे कनेक्शन है, वो कनेक्शन एनालाइज करो और फिर दिए हुए क्वेश्चन का आंसर करो। जैसे यहां पर लिखा है, पहली बात लिखी है नट एंड बोल्ट। पहली बात लिखी है हमारे पास नट एंड बोल्ट, ठीक है डियर, ध्यान से नोटिस करो। पहली बात जो लिखी है वो हमारे पास लिखी है नट एंड बोल्ट। अब नट एंड बोल्ट का और इंचेस के बीच में एक रिलेशन है, वो क्या रिलेशन है वो आप एनालाइज करो, है ना। वैसे ही हमारे पास स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर के बीच में एक रिलेशन होगा। सो वही चीज हमारा कील के साथ भी होगा। कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? अगर आप ध्यान से एनालाइज करें, सो नट एंड बोल्ट को फिट करने के लिए हम लोग रिंचेस का यूज करते हैं, ऐसे ही स्क्रू को फिट करने के लिए हम लोग स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। सो वैसे ही अगर मैं कील की बात करता हूं तो कील को हम लोग मैनेज करते हैं, फिट करने के लिए हैमर का यूज करेंगे, ना तो कैंची का यूज करेंगे, ना सरोता का, ना कुल्हाड़ी का। यस, हथौड़े का यूज करेंगे, हैमर का यूज करेंगे। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। इसे हम लोग बोलते हैं एनालॉगी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एनालॉगी। मतलब यहां पर एक रिलेशन है, एक रिश्ता है जो कि एनालाइज करना था। पहले टर्म का दूसरे टर्म से रिलेशन है, सो तीसरे का चौथे से होगा। सो वही रिलेशन पांचवें का छठे से होगा। सो यस, कील का जो रिलेशन होगा हैमर से होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन को देखो। 10 लिखा है, 20 लिखा है, 23 लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है? फिर 97 लिखा है, फिर 582 लिखा है ना। तो आपको यहां पर रिलेशन को समझना है, ये सीरीज है, दिस इज कॉल्ड सीरीज। यहां पर एक सीरीज है, एक रिलेशन बन रहा है, वो रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हुए आपको आंसर देना है। अब आप ध्यान से नोटिस कीजिए, 10 और 20 के बीच में क्या रिश्ता है? 10 को डबल करेंगे तो 20 हो जाएगा। ऐसे 20 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, है ना। सो अगर हमने 97 में 6 का इंटू किया, 97 इंटू 6 किया, सो 100% 582 आएगा, बिल्कुल आएगा। वैसे ही 23 में जैसे यहां 2 का इंटू किया, यहां 3 का प्लस किया, तो यहां पर 4 का इंटू कर दें और यहां पर फिर 5 प्लस कर दें, सो सेम रिलेशनशिप बनेगा। सो 23 इंटू 4 करेंगे तो 92 होगा, और 92 प्लस 5 करेंगे सो 97 होगा। तो यहां पे 97 लिखा है, सो पक्का यहां पर जो मिसिंग है वो 92 होगा। बिल्कुल यस, 92 इज माय करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? लॉजिक समझ में आया? पहले हमने 2 का गुणा किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 4 का गुणा किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 6 का गुणा किया। सो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर जा रहे हैं, 2 3 4 5 6, और एक बार इंटू हो रहा है, फिर एक बार प्लस हो रहा है। इसको कहेंगे अल्टरनेट। क्या बोलेंगे इसको? अल्टरनेट। ओके, गॉट इट डियर ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर। ओके, सो ध्यान से क्वेश्चन को एनालाइज करो, आप सेकंड्स में आंसर दे पाओगे। ध्यान से क्वेश्चन को एनालाइज करो। देखो हमारे पास एक वर्ड है ग्रेट, और उस ग्रेट वर्ड को मैंने क्या कोड करके लिखा है डियर, ध्यान से नोटिस करो। हमारे पास एक वर्ड है ग्रेट, ठीक है, और उस ग्रेट को हमने कोड किया, यहां पर क्या कोड किया? 20, है ना। 20, 1,
है ना, 5 1 8 7, ठीक है। सो उसी तरीके से मुझे वेल एक वर्ड है उसको भी मुझे कोड करना है, तो क्या कोड करूंगा, सोच के बताइए डियर, फटाफट से सोचिए, जल्दी से, क्विकली, समय समाप्त हो गया डियर। अच्छा ध्यान से नोटिस करो, देखो टी का प्लेस वैल्यू 20, तो 20 लिखा है, ए का प्लेस वैल्यू 1, ई का 5, आर का 18 और जी का 7, मतलब प्लेस वैल्यू को क्रॉस करके लिख दिया। ऐसे ही एल का हमारा 12, तो सबसे पहले 12 आ जाएगा, ये एल का 12 हो जाएगा, फिर इस एल का 12 हो जाएगा 100%, फिर ई का हमारा 5 हो जाएगा और फिर डब्ल्यू का हमारा 23 हो जाएगा। सो 100% 12 12 5 23 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बिल्कुल हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो यस, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? सारे लोगों को क्वेश्चन क्लियर है अभी तक के सारे क्वेश्चंस? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 4 में से कोई 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, कोई एक डिफरेंट है, वो ऑप्शन चूज करना है जो कि आपको अलग दिख रहा है। ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से नोटिस कीजिए। देखो 25 को 100 सोचिए, है ना, 18 को 72 सोचिए, 24 को 96 सोचिए। सो वही रिलेशन 22 का 66 के साथ होगा, है ना, 66 के साथ होगा। क्या रिलेशन है, सोचो जरा। देखो पहला नंबर 25 है, पहला नंबर 25 है, तो 25 को 4 गुना कर दो, 100 हो जाएगा, है ना। मतलब लॉजिक कहता है फर्स्ट नंबर में 4 का गुना करेंगे तो सेकेंड नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर में 4 का गुना करेंगे तो सेकेंड नंबर आएगा, 25 इंटू 4 करेंगे 100 हो जाएगा, है ना। 18 इंटू 4 करेंगे तो 72 हो जाएगा डियर, 100%, है ना। अगर 24 गुणे 4 करेंगे तो 96 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन यहां पर 22 गुणे 3 करेंगे तो 66 आएगा। मतलब सब में डियर हम लोग 4 का गुणा कर रहे थे, बट इसमें 3 का गुणा किया है। इसका मतलब ये बाकी सारे ऑप्शन से अलग है, डिफरेंट है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा, बी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बी, फर्स्ट नंबर का गुणा 4 से करने पर सेकेंड नंबर आ रहा है, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में भी है, ऐसा सी ऑप्शन में भी है और ऐसा डी ऑप्शन में भी है, बट ऐसा बी ऑप्शन में नहीं है। फर्स्ट नंबर पे 3 का गुणा करेंगे तो सेकेंड नंबर आएगा, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से आंसर करो, जल्दी से ट्राई कीजिए। आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक और सीरीज का क्वेश्चन है, 11 लिखा है, 13 लिखा है, 29 लिखा है, 91 लिखा है, 369 लिखा है। अगला नंबर क्या होगा वो आपको सोचना है। ओके, सो फटाफट से सोच के बताइए, जल्दी से, क्विकली ट्राई करें सभी लोग फटाफट से। अच्छा ध्यान से सोचिए, देखो 11 को 13 बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 गुणे, है ना, 1 करेंगे और 2 ऐड कर देंगे। सो 11 गुणे 1 करेंगे तो 11 आएगा, 11 प्लस 1 2 ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा। ऐसे ही 13 में अब हम 2 का गुणा कर देते हैं डियर और 3 ऐड कर देते हैं। सो 11 दूनी 26 और 3 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा डियर, उसी लॉजिक के हिसाब से, है ना। सो आगे बढ़ेंगे, 29 इंटू 3 कर देंगे डियर, है ना, और कितना ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। 29 तिहाई हमारा 87 हो जाएगा और 87 में 4 ऐड करेंगे तो 91, अगला नंबर लिखा है। सो ऐसे ही 91 गुणे 4 कर देंगे और हम 5 ऐड कर देंगे। 91 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा डियर, 364 आएगा और 5 ऐड करेंगे 364 में, अगर 5 ऐड करेंगे तो 369 हो जाएगा। ऐसे ही 369 में अब हम 5 से गुणा करेंगे और 6 ऐड कर देंगे डियर, बिल्कुल, है ना। अगर मैंने 369 में 5 का गुणा किया और 6 ऐड किया तो 9 5 जा 45 4 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 4 34 3 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 45 और प्लस 6 कर देंगे। सो 1851 हो जाएगा, बिल्कुल 1851 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल 1851 हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब 1851 होगा, बिल्कुल हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक बड़ा सिंपल सा कहानी कह रहा है डियर। यहां पर एक नंबर में हमने पहले 1 का गुणा किया और 2 ऐड किया,
फिर हमने 2 का गुणा कर दिया और 3 ऐड कर दिया। मतलब ये जो एडिशन है पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। पहले 1 का गुणा फिर 2 का गुणा फिर 3 का गुणा फिर 4 का गुणा और फिर हमने 5 का गुणा किया। और एडिशन में पहले 2 का किया था, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया और फिर लास्ट में 6 का किया। सो दिस इज अ लॉजिक। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब 1851 होगा। बिल्कुल हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो यस, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन हम लोग रियल एग्जामिनेशन में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करो जल्दी से। देखो, कार एंड बोनट में एक रिलेशन है। जो रिश्ता कार और बोनट का है वही रिश्ता बोट का किसके साथ होगा? सोच के बताइए फटाफट से, जल्दी से सोचें डियर। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग सोचें और 10 सेकेंड के अंदर आंसर देने की ताकत आप लोग रखते हैं डियर। वैसे समय तो यहाँ पर समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से बताइए। आंसर तो इन लोगों का अभी आ चुका है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर, कीप इट अप। देखो, कार और बोनट के बीच में एक रिलेशन है। कार और बोनट के बीच में एक रिलेशन है। सो वही रिलेशन बोट के साथ किसका होगा? तो एक सिंपल सी बात बताओ, कार और बोनट के बीच में क्या रिश्ता है? कार और बोनट के बीच में एक रिश्ता, कार का जो फ्रंट हिस्सा है, फ्रंट का जो हिस्सा है उसे बोनट कहते हैं। द फ्रंट पार्ट ऑफ कार इज कॉल्ड बोनट, है ना? वैसे ही बोट का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हम लोग बो कहते हैं। 100% इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। कार का फ्रंट हिस्सा बोनट है, सो बोट का फर्स्ट हिस्सा मतलब फ्रंट हिस्सा हमारा बो होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? समझ में आया सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा? मतलब कौन सी एक ऐसी आकृति है इन 4 में से जो कि इस डायग्राम के अंदर एज इट इज फिट हो जाएगी? मतलब बिल्कुल एज इट इज, नो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। मतलब हम उस डायग्राम को इस डायग्राम के अंदर एज इट इज फिट कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन को फिट कर सकते हैं डियर? फटाफट से बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों के आंसर्स आ गए, वेरी नाइस, कीप इट अप डियर। देखो, अगर ध्यान से नोटिस करो डियर आप, तो एक बात नोटिस करने की बात है। यहां पर हमें एक तरीके से इस शेप की जरूरत है ना? सो ये वाला जो शेप है ना वो 100% हमें यहां पर मिल रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप मिल रहा है। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा रेक्टेंगल यहां पे मिलना चाहिए था, जो कि ये हमको काम आ रहा है डियर। उसके बाद ये अलग से एक बड़ा सा रेक्टेंगल जुड़ा हुआ है डियर, जो कि यहां पर भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है डियर 100%। और फिर इससे जुड़ा हुआ एक स्क्वायर यहां पर दिख रहा है डियर हमें, और वो हमको यहां पर दिख रहा है डियर 100% बिल्कुल दिख रहा है ना? सो यस, ये इकलौता सा डायग्राम है जो कि इसके अंदर एज इट इज फिट किया जा सकता है, बिल्कुल। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6-7 का सही जवाब बी ऑप्शन। गॉट इट डियर ऑल? सभी को समझ में आया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। देखो, हमारे पास एक वर्ड है क्लाइंट, CLI, है ना, ENT, ठीक है? और इसको मैंने यहां कोड किया है LC, है ना, EI, ओके, और TN, ठीक है? सो उसी तरीके से मेरे पास एक वर्ड है फैमिली, और इसको मैं किस तरीके से कोड करूंगा वो मैं आपसे पूछ रहा हूं डियर, है ना? अगर आप ध्यान से नोटिस करें डियर, सो एक्चुअली में ये जो लेटर्स है ना वो हमारे पास 6 हैं, और उन 6 लेटर्स को 2-2 लेटर्स के टुकड़े बांटे मैंने, और फिर मैंने क्रॉस कर दिया। सो CL को LC लिख दिया, IE को EI लिख दिया, NT को TL लिख दिया। सो वैसे ही इनको भी हम 2-2 लेटर्स के टुकड़े में बांटेंगे, और FA को हम लोग AF लिख देंगे डियर 100%, है ना, 100%। MI को हम लोग IM लिख देंगे डियर 100%, और LY को हम लोग YL लिख देंगे डियर, बिल्कुल। सो यस, AFO IM, AFO IM YL, यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया? मेरे पास 6 लेटर थे, तो 6 लेटर्स को मैंने टुकड़े बांटे, 2-2 लेटर्स के 3 टुकड़े बांटे। इन दोनों को क्रॉस किया, इन दोनों को क्रॉस किया, इन दोनों को क्रॉस किया। सो वैसे ही इन दोनों को भी क्रॉस करेंगे, इन दोनों को भी क्रॉस करेंगे, और इन दोनों को भी क्रॉस करेंगे। सो FA MI LY को हम लोग AF IM YL बोल सकते हैं। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया डियर, फटाफट से ट्राई करें।
आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो WDV को आगे TGS लिखा है, फिर QJP लिखा है, फिर NMM लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क है। वो क्वेश्चन मार्क क्या होगा? मतलब ये लेटर क्लस्टर का सीरीज है। तीन तीन लेटर्स के हमारे पास 4 क्लस्टर लिखे हैं। अगले 3 लेटर्स क्या होंगे वो आपको मैंने पूछा है। तो पहला लेटर क्लस्टर लिखा है WDV, दूसरा लेटर क्लस्टर लिखा है TGS, तीसरा लिखा है QJP और चौथा लिखा हुआ है NMM, है ना। सो अगर मुझे यहां पर प्लेस वैल्यू याद हो तो पक्का ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू 23, इसका 20, इसका 17 और इसका 14। अगर ध्यान से नोटिस करो डियर, आप लोग बहुत ध्यान से नोटिस करो। सो 23 माइनस 3 20, 20 माइनस 3 17, 17 माइनस 3 14, सो 14 माइनस 3 करेंगे तो 11 मतलब के हो जाएगा 100%। और डी का 4, जी का 7, है ना, इसका 10 और इसका 13। अगर मैंने 4 प्लस 3 जोड़ दिया तो 7, 7 प्लस 3 जोड़ दिया तो 10, 10 प्लस 3 जोड़ दिया तो 13। सो ऐसे 13 प्लस 3 कर देंगे। सो 100% 16 मतलब पी हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते तो इसका 22, इसका 19, इसका 16 और इसका 13। अगर मैंने 22 माइनस 3 कर दिया तो 19, 19 माइनस 3 16, 16 माइनस 3 13। सो ऐसे 13 माइनस 3 कर देंगे तो 10। 100% KPJ is my correct answer. Yes, we go with B option. So yes, question number 9 का सही जवाब B option. Clear to everyone? Everyone in the session got the clarity? क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी नाइस। चलो आगे बात करते हैं। समझ में आया? देखो फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर कनेक्शन है, सेकंड टू सेकंड है, थर्ड टू थर्ड है। फर्स्ट टू फर्स्ट में -3 हो रहा है, सेकंड टू सेकंड में +3 हो रहा है और थर्ड टू थर्ड में -3 हो रहा है। लॉजिक क्या कहता है? एक बार 3 घटाओ, एक बार 3 जोड़ो, एक बार 3 घटाओ। That is a logic. Okay? So KPJ is my correct answer. Yes, question number 9 का सही जवाब B option. Clear to everyone? Got it dear all? आगे बढ़े डियर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें डियर। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं डियर। और ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा मिरर इमेज के ऊपर क्वेश्चन है। जल्दी से ट्राई करो। आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और फटाफट से मुझे सेकंड्स में आंसर देंगे। टाइमर जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है डियर। सो आई होप सभी लोग ट्राई करने वाले हैं और फटाफट से आंसर देंगे। ध्यान से नोटिस करो डियर। देखो मिरर इमेज की बात करते हैं ना, तो जो राइट में एलिमेंट होता है ना वो सबसे पहले लेफ्ट में चला जाता है। सो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो यहां जो 5 है ना वो राइट में लिखा है। सो पक्की बात है 5 सबसे पहले लेफ्ट में आएगा। सो 5 की बात करेंगे तो 5 का जो इमेज बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 100% इस तरह से बनेगा। ध्यान से सोचो जरा, तो 5 बनना चाहिए ऐसा। क्या ये 5 बन रहा है डियर? नहीं बन रहा, तो ए तो गलत है डियर, 100% ए गलत है। उसके बाद जी की बात करते हैं डियर। सो अगर जी की बात करें तो ये जी तो सेम हो गया डियर, तो ये तो हो नहीं सकता डियर, ये भी गलत हो गया, है ना। उसके बाद 7 की बात करें डियर तो ये 7 भी सेम हो गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर बी ऑप्शन होगा। सबसे पहले 5 की इमेज बनेगी, 5 के बाद जी बनेगा, जी के बाद 7 बनेगा, 7 के बाद 3 इमेज बन रहा है, उसके बाद ए का इमेज बन रहा है और लास्ट में के का इमेज बनेगा। सो यस, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से सॉल्व भी होंगे, है ना। सो अभी हम लोग के लिए थैंक यू सभी लोगों के लिए, क्योंकि अब हम अगले सेशन में मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे डियर। तो आई होप आपको पार्ट 1 बहुत बेहतर लगा होगा डियर। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा डियर। सो अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे और पार्ट 2 में हम लोग और भी बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। टिल दैट थैंक यू डियर ऑल एंड टेक केयर। मिलते हैं अब आपसे अगले सेशन में। थैंक यू डियर।